हेलो एवरीवन और वेलकम। आज हम मिलने वाले हैं कुदरत की सबसे ज़रूरी लेकिन अक्सर ना दिखने वाली रिसाइकलिंग टीम से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलें देखते हैं कि ये क्या करते हैं। कभी आपने सोचा है, जब आप किसी पार्क या जंगल में कोई गिरा हुआ पत्ता या लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं, वो कुछ दिन तो वहां होता है लेकिन फिर गायब हो जाता है। आखिर वो जाता कहाँ है? चलें इस छोटी सी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इसका जवाब है एक लफ्ज, डीकॉम्पोजिशन। ये वो प्रोसेस है जहां कोई भी मरी हुई ऑर्गेनिक चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कभी जिंदा थी, जैसे पौधे या जानवर, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। बेसिकली ये कुदरत का अपना जबरदस्त रिसाइकलिंग प्रोग्राम है जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिला देता है। और इस प्रोसेस के स्टार प्लेयर्स कौन है? हमारा सोर्स मटेरियल बताता है कि ये हैं बैक्टीरिया और फंगाई। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स सारा हेवी लिफ्टिंग करते हैं, अपने स्पेशल एंजाइम्स यूज करके खाना और डेड बॉडीज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। आपको पता है, एक चम्मच हेल्दी मिट्टी में अरबों की तादाद में ये छोटे वर्कर्स हो सकते हैं। तो आखिर ये वर्कर्स हैं कौन? चलें कुदरत की इस क्लीन अप क्रू के मेन प्लेयर से मिलते हैं। ये हैं डीकम्पोजिशन के सुपरस्टार्स, बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि फंगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स जो आप जंगल में देखते हैं, या वो फफूंदी जो पुरानी ब्रेड पर लग जाती है। दोनों ही इस क्लीन अप क्रू के बहुत ज़रूरी मेंबर्स हैं। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि काम कौन करता है, लेकिन कैसे करते हैं। एक्चुअली डिकम्पोजिशन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, और इनको अपना काम ठीक से करने के लिए कुछ खास चीज़ें चाहिए होती हैं। डीकम्पोजर्स को तेजी से काम करने के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं। टेम्परेचर, यानी उन्हें गर्मी पसंद है। ह्यूमिडिटी, मतलब उन्हें नमी या पानी चाहिए। और आखिर में ऑक्सीजन, जो हवा से मिलती है। बिल्कुल इसी वजह से गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है, क्योंकि गर्मी और नमी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाती हैं। तो इसके 2 पहलू हैं। हमारे लिए ये कभी कभी मसला बन सकता है, जैसे जब हमारा खाना खराब हो जाता है, लेकिन इस प्लैनेट के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। ये सारा डेड मटेरियल साफ करता है और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में भेजता है, जिससे नए पौधे उगते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, अगर ये क्लीन अप क्रू, ये सारे डीकम्पोजर्स अचानक काम करना छोड़ दें, हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? अजीब ख्याल है ना? ठीक है, आई थिंक आपको मेन आइडिया समझ आ गया है। तो अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज चेक का। चलिए देखते हैं कि आपने हमारे इन अमेजिंग डीकम्पोजर्स के बारे में क्या सीखा। ओके, पहला सवाल जो सीधा हमारे सॉस मटेरियल से है। वाई आर बैक्टीरिया एंड फंगाई कॉल्ड डीकम्पोजर्स? मतलब बैक्टीरिया और फंगाई को डीकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? थोड़ा सोचिए, फिर हम जवाब देखते हैं। और ये रहा जवाब। इट्स बिकॉज वो खाना और डेड बॉडीज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल कंपोनेंट्स में बदल देते हैं। यही उनका असल काम है, जो उन्हें कुदरत का अल्टीमेट रिसाइकलर बनाता है। चलें अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, व्हाट डू डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन? क्या वो ए रॉक्स, बी प्लास्टिक, सी डेड बॉडीज या डी मेटल को ब्रेक डाउन करते हैं? सोचिए, इनमें से ऑर्गेनिक मैटर क्या है? सही जवाब है सी, डेड बॉडीज। डीकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ऐसी चीजें जो कभी जिंदा थीं, जैसे पौधे और जानवर। रॉक्स, प्लास्टिक और मेटल ऑर्गेनिक नहीं हैं। अगला सवाल, डीकम्पोजिशन इंक्रीजेस व्हेन देयर इज? याद है वो रेसिपी जो हमने डिस्कस की थी? क्या इसका जवाब ए कोल्ड वेदर, बी ह्यूमिडिटी एंड हीट, सी नो वाटर या डी नो एयर है? बिल्कुल सही जवाब है बी, ह्यूमिडिटी एंड हीट। डीकम्पोजर्स का सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब मौसम गर्म और नम हो। ठंड में ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डीकम्पोजर्स आर मेनली। हमने शुरू में किन मेन प्लेयर्स से मुलाकात की थी? ए वायरसेस, बी बैक्टीरिया एंड फंगी, सी इंसेक्ट्स या डी फिश? आपने बिल्कुल सही सोचा। सही जवाब है बी, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये पूरी दुनिया के इकोसिस्टम्स में प्राइमरी डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, अब एक वोकैबुलरी चेक। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैटर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए रिप्रोडक्शन, बी डीकम्पोजिशन, सी डाइजेशन या डी रेस्पिरेशन? वो की टर्म क्या था? बिल्कुल, जवाब है बी, डीकम्पोजिशन। यही वो मेन लफ्ज है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, कुदरत का रिसाइकलिंग प्रोसेस। आखिरी सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डीकम्पोजर्स द वर्ल्ड वुड बी। डीकम्पोजर्स के बगैर दुनिया कैसी होगी? ए क्लीनर,
बी फुल ऑफ डेड बॉडीज, सी बेटर, या डी ग्रीनर? क्या ख्याल है आपका? सही जवाब है बी, फुल ऑफ डेड बॉडीज। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इससे पता चलता है कि उनका काम हमारे प्लैनेट को साफ रखने के लिए कितना जरूरी है। उनके बगैर हम हर तरफ डेड ऑर्गेनिक मैटर के ढेरों के नीचे दब जाते। और इसी के साथ हमारा आज का सफर खत्म होता है। तो आखिर में एक सवाल, अगली बार जब आप किसी लकड़ी पर मशरूम उगा हुआ देखें तो क्या आप उसे सिर्फ एक मशरूम समझेंगे या आपको उसमें एक पावरफुल इनविजिबल रिसाइकलिंग टीम का हिस्सा नजर आएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।